हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस। आज का टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग द रीसेंट चेंजेस इन न्यू लेबर कोड। तो आज की वीडियो हम जानेंगे एट द समरी लेवल व्हाट आर द की फीचर्स बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयड। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड टू आवर फर्स्ट पॉइंट। तो ये एक मेजर पॉइंट है गाइस की कंसोलिडेशन। जो भी हमारे पहले 29 लॉज हुआ करते थे या कोड्स हुआ करते थे, उसको सबको हटा के अब केवल 4 कोर्ट्स में और लॉस में रख दिया गया है, जिससे काफ़ी सारी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ों में कमी आ गई, राइट। जैसे पुराने एक्ट में अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, ईपीएफ एक्ट, ईसीए आईए एक्ट, मटर्निटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, बोनस एक्ट और भी काफ़ी सारे लॉस जो आपने सुने होंगे, द फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह वगैरह। तो उसको सबको क्लब करके केवल 4 मेजर कोर्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे काफ़ी सारी सिंप्लीफिकेशन हो गया है for the point of view of employer as well as the employee, right? And second point is the formalization. Now अगर आप कोई भी employees की रिक्रूटमेंट करते हैं तो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर आपको देना पड़ेगा, मोर काइंड ऑफ ए फॉर्मलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैज सम डॉक्यूमेंटेशन दैट उसका रिक्रूटमेंट हुआ है, और जिससे आने वाले समय में उसको कोई परेशानी ना हो कि उसका ये डिस्प्यूट कि उसने उसकी जॉइनिंग हुई थी नहीं हुई थी। तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अब कर दी गई कि मैंडेटरी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, राइट। अब हम तीसरे पॉइंट पर जाते हैं, मिनिमम वेजेस। ये एक मेजर चेंजेस है कि अब गवर्नमेंट ने ऑल द वर्कर्स नाउ हैव द स्टैट्यूटरी राइट टू मिनिमम वेजेस। ये ऑल फैर इंडिया इन्होंने लागू कर दिया है, स्टेट स्पेसिफिक। अब स्टेट स्पेसिफिक ये लोग हायर पे जा सकते हैं लेकिन लोअर पे नहीं जा सकते। सपोज करो अगर इन्होंने 5,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट तय किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के कैन गो अप टू टू एनी लेवल, मीन 6,000 7,000 कर सकते हैं, लेकिन 5,000 से नीचे नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये एक मेजर चेंज है मिनिमम वेजेस पे और पैन इंडिया। चौथा पॉइंट है हमारा सोशल सिक्योरिटी, राइट। ये भी एक मेन पॉइंट है जो कि अब ये जो सोशल सिक्योरिटी है केवल फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं, और तरह के एम्प्लॉय सपोज करो जो जोमेटो में काम करते हैं, ब्लिंकिट में है, जो जो डिलीवरी बॉय जिसको गिग एम्प्लॉयज़ भी कहा जाता है, और जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अब उन सबके लिए ही एक सोशल सिक्योरिटी का नॉर्म्स गवर्नमेंट लाने का प्रयास कर रही है, राइट। और अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, ईसीआई कवरेज हमारी अब पैन इंडिया हो गई है। ये एक मेजर पॉइंट है। वुमेन इन वर्क फोर्स, राइट। तो महिलाओं के लिए भी ये अच्छा है कि इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि आप दे कैन डू नाइट शिफ्ट्स एज वेल विद दी विद देयर कंसेंट, और जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो उसके होने के बाद, कंसेंट के बाद, वुमेन्स आर आल्सो परमिटेड टू डू द नाइट शिफ्ट सेम एज द मैन, राइट। तो ये एक मेजर चेंजेस है। वर्किंग कंडीशंस में देखा जाए तो अब जो भी एम्प्लॉय ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो उसके लिए मैंडेटरी है एनुअल हेल्थ चेकअप का इन्होंने एक प्रोविजन इसके अंदर ऐड कर दिया है, दैट इज रियली गुड फॉर एम्प्लॉयज। एंड नेक्स्ट इज लीव एलिजिबिलिटी। तो लीव एलिजिबिलिटी में भी इन्होंने अब जो तो क्राइटेरिया था पहले 240 डेज का, अब इसको 148 वर्किंग डेज कर दिया फॉर द इंटाइटलमेंट ऑफ एनुअल पेड लीव, राइट। तो ये भी एक मेजर चेंज है। कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि अब लॉस काफ़ी कम हो गए हैं, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एंड रिटर्न रिक्वायरमेंट भी सिंगल कर दी गई है, और इससे काफ़ी सारी कंप्लायंस लिटिगेशन कॉस्ट में भी काफ़ी सारे प्रोडक्शंस आएंगे। ये काफ़ी अच्छा है एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डिस्प्यूट जो भी होते हैं उनके लिए एक ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का एक प्रोविजन की बात हो रही है, जिससे जो भी डिस्प्यूट हो गया उसका फास्टर रेजोल्यूशन हो पाएगा। तो ये तो सारे एक जो मैंने आपको बताया था समरी लेवल जो भी इसके अंदर चेंजेस आए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जान लेते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो हम पहले एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, राइट। तो एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट आ गया कि ओवर टाइम कॉम्पनसेशन, कि इन्होंने एक 48 आवर्स पर वीक की एक कैप रख दी है। उसके ऊपर अगर आप कोई भी एम्प्लॉय जा रहा है, काम कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट नॉर्मल रेट से डबल वेज का एक पेमेंट करना होगा। अगेन इसमें एक लिमिट, इसमें एक कैपिंग की गई है। एम्प्लॉयर ज़्यादा भी दे सकता है, दिस इज देयर डिस्क्रिप्शन, बट इन्होंने कैप दे कि आपको एटलीस्ट डबल के रेट से तो आपका पेमेंट करना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्होंने एक बाय डिफाइन एक कैपिंग कर दी है वर्किंग आवर्स के ऊपर, राइट। टाइमली वेज पेमेंट, ये भी एक इन्होंने एक अच्छा प्रोविजन डाला है कि अब जो भी इनकी एक फिक्स
लिमिट होगी पेमेंट डेट की, सपोज करो 7th इनकी पेमेंट डेट है, तो उनको ऑल द एम्प्लॉयज़ जो जिनको पेमेंट आएगा उनको एक विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट करने का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रख दिया गया है। और उसमें भी कोई भी अनऑथराइज डिडक्शंस नहीं किए जाएंगे। जस्ट लाइक कोई भी अगर जैसे पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कुछ अलग तरीके का डिडक्शन कर लिया रेदर देन कि जो भी हमारे फिक्स टाइम के डिडक्शंस होते हैं, पीएफ होता है, टैक्सेस होते हैं, या वो भी कोई स्टाइट रिक्वायरमेंट के लिए ग्रेचुटी का या ऐसा कुछ जो भी कुछ डिडक्शंस होते हैं, उसके अलावा अनऑथराइज कोई भी डिडक्शन अब नहीं कर पाएंगी कंपनीज, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। और ये ग्रेचुटी फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयड, ये एज आई एम ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और ये सबसे मेन पॉइंट है जो भी हाईलाइट बना हुआ है कि ग्रेचुटी अब पहले क्या होता था कि 5 साल आपको कंटिन्यूस सर्विस देना पड़ता था, उसके बाद आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होते थे, जो ना काफ़ी सारे लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती थी। सपोज करो कि किसी ने 4 साल कर लिया, 3 साल में है या 4.5 साल में है, तो वो स्विच नहीं कर पाता था बंदा ना कि 5 साल के बाद ही ग्रेचुटी मिलेगी, 4 साल हमने पूरे सर्व किए हैं, 3 साल पूरा, 3 साल इज ऑल्सो अ वेरी बिग टर्म, राइट। उसमें भी काफ़ी सारा अच्छा आपको पैसा मिल जाता है। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 15 दिन की सैलरी आपको पर कंप्लीटेड ईयर मिलती है, राइट। तो आपको अगर हमने 3 साल किया है तो आपका 1.5 महीने का, 4 साल किया है तो 2 साल का सैलरी आपको बन जाता है। लेकिन अगर आपने 5 साल पूरे नहीं किए होते पहले, तो आपको मतलब ग्रेचुटी नहीं मिलती थी। तो इट वॉज अ वेरी बिग लॉस फॉर द एम्प्लॉयज़। बट अब ये इन्होंने काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया है कि बाद 1 साल अगर आपको हो गए हैं कंटिन्यूस सर्विस में, तो यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेचुटी। सो दिस इज अ वेरी बिग विन एज पर मी फॉर द एम्प्लॉयज़, राइट। और अब इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इन्होंने कैपिंग कर दी है बेसिक अलावेंस पे, कि अब आपका जो बेसिक अलावेंस होगा वो 50% रहना चाहिए ऑफ द टोटल आपका जो भी आपका सीटीसी बनता है, टोटल रिम्यूनरेशन होता है। इससे क्या होगा, इसमें बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं कि इसमें क्या होगा कि आपका इन हैंड जो सैलरी आती थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके डिडक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि जो भी आपके पैसे मतलब जो भी आपके पीएफ होंगे, जो भी आपकी ग्रेचुटी होगी, जो बेसिक्स मेनली बेसिक्स पे ही बनती थी, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में काफ़ी सारा एडिशन हो जाएगा, राइट। तो जो लोग को इनहैंड सैलरी से ज़्यादा कंसर्न रहता है उसके लिए थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि पहले कंपनी इसमें क्या करती थी, बेसिक कम करती थी, जिसमें उनका पीएफ उनको एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रीब्यूशन कम करना पड़े, ग्रेचुटी कम करना पड़े, तो वो अब थोड़ा हट गया है। तो 50% कैपिंग से आपकी मे बी इन हैंड सैलरी कम होती है। अगर आपकी करंटली बेसिक सैलरी कम है, 40% है, तो आपकी इन हैंड सैलरी ज़्यादा हो रही होगी। लेकिन अब 50% हो जाएगी तो आपका डिडक्शंस आपके बढ़ जाएंगे, तो इन हैंड सैलरी आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन एनी हाउ प्रोविडेंट फंड दो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, तो वो आपके सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रियली गुड स्टेप एम्प्लॉइज। अब हम बात कर लेते हैं, हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए, और भी सारे पॉइंट्स हैं लेकिन दैट वाज सम मेजर पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। तो अब हम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि सारे 29 कोड्स जो है उसको रिप्लेस करके 4 कर दिया गया। तो डेफिनेटली जो भी इनकी कंपनी इसमें लीगल कॉस्ट होती है, प्रोफेशनल्स की कॉस्ट होती है, कंप्लायंस की कॉस्ट होती है, पेपर वर्क होता है, और अगर आपके साथ मल्टीपल लॉस है तो मल्टीपल केसेस डिस्प्यूट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी खर्चा बचेगा। मीन्स इट लुक्स लाइक कि ये कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल कि इस सारी कंप्लाइंसेस में जो कंपनी रहती है वो काफ़ी सारे कंप्लाइंस करने पड़ते हैं, कन्फ्यूजन भी रहता है माइंड में कि हमसे ये मिस नहीं हो गया, ये मिस नहीं हो गया। तो ये सारे का 4 कर गया तो कंपनी इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, रिटर्न भरना काफ़ी सारा इजी हो गया। तो काफ़ी सारा मतलब आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होएगी इस पॉइंट से। उसके अलावा इन्होंने एक वेज का भी डेफिनेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने इसके अंदर लेके आए हैं, जिससे एम्बिग्यूटी एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे वो अब काफ़ी सारे कम हो जाएंगे, जो यूनिफॉर्म डेफिनेशंस आ जाएंगी अब वेज की, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज ले ऑफ। तो ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर। पहले क्या होता था कि इनको एक परमिशन लेनी पड़ती थी अगर इनको ले ऑफ करना है, रिट्रेचमेंट करनी है, कि 100 अगर इनके पास 100 से ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं, 100 या 100 से ज़्यादा इंप्लॉय, तो इनको एक
अप्रूवल लेना पड़ता था स्टेट से ना, लेकिन अब इनको वो बढ़ा के 300 कर दिया गया है। तो 300 या 300 के बाद अगर आपके वर्कर है तो आपको लेना पड़ेगा। इससे ना इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। एंड अगेन जैसे मैंने बताया था कि 48 आवर्स की जो कैपिंग लगाई गई है, अब उसके अकॉर्डिंग भी कंपनीज को बेनिफिट मिल गया है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू वांट द वर्कर टू वर्क 12 आवर्स, 8 आवर्स, और जो आप कैसा काम कराना चाहते हैं वर्कर से ना। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब डिस्कशन हो रहा है कि एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा काम के लिए अब वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे और एम्प्लॉयज़ का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको 4 डेज पर वीक रखना है तो आप 12 घंटे करा लो, तो आप 8 घंटे करा लो। तो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे कोड की बात करूं तो काफ़ी सारे चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है। इससे पहले पीएफ में भी रिसेंट आपने देखा होगा चेंजेस लाई हुई है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं। उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, लिटिगेशन एक्सेट्रा, कंप्लायंस कॉस्ट, ये सब रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे चेंजेस ला रही है। और इन फ्यूचर आई होप कि और भी सारे जो लॉज हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारे रिडक्शंस, क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे हमारी ओवरऑल जीडीपी में ग्रोथ मिले। तो ये ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा, काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस हैं, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है स्टेट्स में, कैसे इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये अच्छी तरह से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गुड, बेनिफिट, इट विल बेनिफिट बोथ टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज, राइट। आई थिंक अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, और भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई ट्राई टू आंसर दोस्त। एंड थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर टुडे जॉइनिंग दिस वीडियो। बाय, थैंक यू।